तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुभा मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक रिवीजन हमारे करंट अफेयर्स का द हिंदू से। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि लास्ट के 2 हफ्तों में क्या कुछ खबरों में रहा है और क्या कुछ चीजें हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानने योग्य हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ साथ में मेरे को होस्ट का, पवन जी। जी तो आज के लिए मैं और पवन जी आपके होस्ट रहेंगे। ओवर टू यू पवन जी। जी। तो पहले जो है पॉलिटी के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी के क्या क्या टॉपिक्स न्यूज़ बने हैं ये बताएंगे आप? जी, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट 15 डेज में बहुत बड़ी जो मुद्दा था वो फार्म लॉज के रिपील का था। तो उसमें आर्टिकल 245 जो है रिपील ऑफ लॉ, ये सुर्खियों में था। और इसी के साथ जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो सनसेट क्लॉज के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये किस बारे में था। और उसके बाद पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जिसकी वजह से ये आर्टिकल 11 जो है ये सुर्खियों में था। और इसी के साथ असम अकॉर्ड और एनआरसी इन असम, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय हो जाते हैं जिनके बारे में जानना चाहिए। और हाल ही में नागालैंड जो हमारे एक नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है, वहाँ पे एक स्टेट बेस्ड एनआरसी का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उसमें आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी, के फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, उसके बारे में बात करता है। और फिर उसके बाद आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लाइवलीहुड की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, इसकी बात करता है। और ये जो आर्टिकल 21 है ये एमसी मेहता केस 1986 का एक केस था जिसके जी, तहत उसमें जो ये है 1986 में जो केस हुआ था, एमसी मेहता केस, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, उसके अंदर जो है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट को भी एक पार्ट बनाया था, राइट टू लाइफ का। जी 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 जी। और फिर उसके बाद आर्टिकल 25 से लेके 28, जैसे कि हम जानते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो पवन जी, आप इसका कंटेक्स्ट बताना चाहेंगे जी, कि ये आर्टिकल सारी 25 टू चीजें किस। 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, वो गुड़गांव में जो नमाज को लेके जो इशू चल रहा है ना, उसके लिए न्यूज में था ये 25 टू 28। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जानना है हमको, और साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लगाता है, किस बेसिस पे, हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, उनको भी देखना है पार्ट 3 में। जी जी। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और इसमें क्या एक्सेप्शंस दिए गए हैं, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। ओवर टू यू पवन जी। तो इसके साथ स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर और उनकी पावर, ठीक है, ये भी था। और कौन जो है इसमें से इलेक्ट किया जाता है, कौन जो है अपॉइंट किया जाता है, ये। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पहली बार कब रिकॉग्नाइज हुआ था भारत की संसद में, और ये 2018 में शायद उस पर सवाल भी आया था। और इसके साथ ट्राइब्यूनल न्यूज में थे, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की वजह से ट्राइब्यूनल्स न्यूज में थे, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, जिनका उसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ऐड किया गया था। और दो तरह के ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे उसमें, एक 323A जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड मामलों को देखेगा, और 323B जो अदर पर्पजेस के लिए था, जैसे एनजीटी जो बना है 2010 में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो 323B के तहत बनाया गया। तो ये न्यूज में था। साथ में जो है राज्यसभा में जो है देखा हमने 12 एमपीज को सस्पेंड किया गया। तो उसके रिगार्डिंग जो रूल 255 और 256 है लोकसभा राज्यसभा का, वो जो सस्पेंशन की बात करता है वो है। और साथ में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये न्यूज में थे। तो आर्टिकल 148 के अंडर में है ये, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। साथ में जो है इलेक्शन सिंबल, जो रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का है, जो कि इलेक्शन सिंबल रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, वो था। और क्या प्रोसेस होता है अलॉटमेंट का, इलेक्शन सिंबल का, ये। और साथ में जो स्टेट पार्टीज के क्या क्राइटेरिया होते हैं, नेशनल पार्टी के क्या क्राइटेरिया होते हैं। अभी तक नेशनल पार्टी 8 हैं टोटल। लेटेस्ट वन जो है वो नॉर्थ ईस्ट से बनी थी,
ठीक है। तो मेघालय बेस्ड है वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी, जो अभी लेटेस्ट जो है नेशनल पार्टी डिक्लेयर की गई। उसके साथ साथ डैम सेफ्टी बिल जो है वो काफी चर्चा में था राज्यसभा लोकसभा दोनों में। तो जो आर्टिकल 252 है, जो पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज पे, टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट, ये देख सकते हैं। साथ में जो है प्राइवेट मेंबर बिल, ये बहुत ही न्यूज में था, प्राइवेट मेंबर बिल। और प्राइवेट मेंबर बिल के लाने का और उसको पास करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट था न्यूज में। और साथ में नागालैंड की वजह से जो है आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये कैसे वॉलेट करता है लॉ के जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एवी डाइसी ने दिया था कि लॉ शुड बी इक्वल, रैशनल, लिबरल, वो कैसे वॉलेट करता है। और साथ में इनर लाइन परमिट, किन किन भारतीय किन राज्यों में इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, और ये कैसे 1873 का जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे कैसे रिलेट करता है ये। ग्रेटर लंगालिंग का कॉन्सेप्ट आया था। और साथ में जो नागालैंड का जो फॉर्मेशन हुआ था 1963 में, और आफ्सपा को लेके 1997 में केस हुआ था, नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस था वो, जिसमें आफ्सपा को जो है एक तरीके से इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी इम्पोर्टेंट था। साथ में जो है नालसा जो था वो न्यूज में था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। और ये कैसे बनाया गया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाया गया था, जो कि जो हमारे डीपीएसपी है उसमें आर्टिकल 39A से जो है वो प्रेरित है, क्योंकि और आर्टिकल 39A जो है वो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही डाला गया था। साथ में सेडिशन जो है वो न्यूज में था, सेक्शन 124A जो आईपीसी का है, उसकी वजह से सेडिशन न्यूज में था। उसके ऊपर जो है एक सेपरेट वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। साथ में जो है एंटी सिख राइट्स जो थे 1984 के, उसकी वजह से एक सरकारी कमीशन जो जस्ट एक ही साल पहले बनाया गया था, सरकारी कमीशन 1983 में, जो सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए, जिसने 1988 में अपना रिपोर्ट पेश की थी, वो न्यूज में आ गया था। साथ में जो है जीरो आवर क्या होता है, जीरो आवर जो इंडियन इनोवेशन है जीरो आवर का पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, वो क्वेश्चन आवर और स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में आ गए थे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे पॉलिटी को लेके। अब जो है इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। ओवर टू यू। जी, तो इकोनॉमी में मैं बताना चाहूंगी कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी हम सब जानते हैं और बहुत तेजी के साथ विकास भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ चीजें इकोनॉमी में पिछले 15 दिनों में हुई हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंट कमिटीज अपॉइंट की गई हैं हाल फिलहाल में, और प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनको स्टडी कर लेना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं, जी, तो आप हमें इस पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन को लेके जी। जी जी जी, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा, हमारी अपडेट को। हम लोग बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसके बाद 5 ईयर जो प्लान्स हैं, 11th 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो एक पॉइंट है, जो ऐड किया गया था, हाँ, 11th इसमें 5 ईयर प्लान में। जी जी, तो इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसी के बाद जो नेशनल पेमेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया है, हाँ, नेशनल एनपीसीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जी, उसने रुपे कार्ड जो था ना वो न्यूज में इसलिए आया सॉरी, था क्योंकि कुछ देशों में शायद उसका लेके कुछ केस हुआ था शायद जी रुपे जी कार्ड को, जी उसकी वजह से न्यूज में आया था जी जी। जी 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 जी। और साथ में फेयर प्राइस शॉप भी न्यूज में थे, और स्कीम ऑफ डोर स्टेप राशन डिलीवरी जो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कीम था, उसके वजह से फेयर प्राइस शॉप्स भी न्यूज में थे, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है बनाए जाते हैं फेयर प्राइस शॉप्स, वो। साथ में जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी न्यूज में था। और इनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक जो है टैक्सेशन की बात चल रही थी, जीएसटी बहुत न्यूज में था, तो उसको लेके जो है एक लेफर कर्व जो होता है, लेफर कर्व जो टैक्स रेट और रेवेन्यू कलेक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बताता है। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या 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 परसेंटेज शेयर है अलग अलग टैक्सेस का बजट में, जो बजट में जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसमें क्या क्या अलग अलग टैक्सेस का क्या शेयर होता है। साथ में प्रोग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं, और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन किसे कहा जाता है। जैसे इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब कि विद जैसे 10% है तो वो 100 रुपए कमाने वाले पे भी 10% ही लगेगा,
1 करोड़ कमाने वाले 10% ले, वो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन के तहत आ गया। साथ में रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी डिफ्लेटर जो एक टर्म है इन्फ्लेशन नापने के लिए यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो डेटा कौन कलेक्ट करता है इनका, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कलेक्ट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और 15th फिनांस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट इस बीते हफ्ते में न्यूज में आया है, जो कि कैसे किस प्रकार से जो टैक्सेस है उसको डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और इसका जिक्र किस में है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 के तहत जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये न्यूज में आया था, और इसमें जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज का करीबन करीबन 40% योगदान रहता है। साथ में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकल गया था। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलावा एक ये भी है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो कि गोल्डर कमेटी ने रिकमेंड किया था। उसी के साथ साथ एक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज में आए थे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, इनका एक्ट कब आया था, 2005 या 2006 के अराउंड में आया था, ये इंपॉर्टेंट देखना है। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, वो इंडिया के कांडला में ही बना था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जो है फार्मर्स की इनकम डबल करने की बहुत बात चल रही थी, तो अशोक दलवाई कमेटी ने जो डबलिंग फार्मर इनकम का टारगेट दिया था, मतलब बताया था कि फार्मर्स की इनकम किस प्रकार से डबल की जा सकती है, 2022 उसका टारगेट रखा गया था। और साथ में डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा था, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट करता कौन है, वो दीपम करके एक जो है डिपार्टमेंट है, किसके अंदर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो डिसइन्वेस्टमेंट को देखता है। पहले इससे पहले जो है नीति आयोग ये सब चीजें देखता था, लेकिन अभी जो है दीपम देखता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक नॉन फंजिबल टोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा है, नॉन फंजिबल टोकन, इसको देखा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो है अब हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो इस बीते हफ्ते में न्यूज में थे। तो अनुभा जी बताएंगे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स। और शायद उनकी तरफ से शायद इंटरनेट का इशू है, तो मैं ही बता देता हूँ कि हिस्ट्री में जो है रानी कमलापति, ये इंपॉर्टेंट न्यूज में आई है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इसको देखा सकता है। साथ में सेंसस की बहुत बात चल रही है, कास्ट सेंसस की। तो सेंसस की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में पहली बार लॉर्ड मायो के अंडर में हुआ था। फिर जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था 1881 में, ये देखा सकता है। उसके बाद 1931 में जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, 1941 में नहीं किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, खर्चा बचाने के लिए। साथ में जो भारत की पॉलिसी रही है कि 1951 के बाद जो है कोई कास्ट सेंसस नहीं होगा, ये। साथ में 2011 में जो लास्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, इसकी बात की जा सकती है। साथ में जो डैम सेफ्टी बिल की वजह से जो कलानाई डैम, वो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है, जो कि 2000 साल पुराना है, और चोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उसको बनाया था, तो ये दिखा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कलानाई डैम। साथ में जो है डेमोक्रेसी समिट में जो है प्रधानमंत्री साहब ने उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन की बात की थी, जो कि कोड ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है। तो ये 7 से 9 सेंचुरी के अराउंड है, ये भी चोलाओं का इंस्क्रिप्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है याद रखने के लिए, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। साथ में जो है भीमा कोरेगांव की वायलेंस केस की वजह से एंग्लो मराठा वॉर न्यूज में रहे थे, तो ये देखा सकता है एंग्लो मराठा वॉर्स। और पहला जो है वो ट्रीटी ऑफ सालबाई पे खत्म हुआ था, और दूसरा जो है 1802 1803 में ट्रीटी ऑफ बसीन से इसकी शुरुआत हुई थी, ये देखा सकता है। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1818 में, वो देखा सकता है। और साथ में जो है वेदास न्यूज में रहते, तो 4 वेद कौन से हैं। साथ में ओल्डेस्ट जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से भी पुराना कौन सा, जेंड अविस्टा, जो पारसियों का एक होली बुक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेदिक सोसाइटी के और उसका इंपॉर्टेंस क्या था, ये एनसीईआरटी में जो है वो अपना स्टैटिक पार्ट्स में इंपॉर्टेंट मिलेगा। और दयानंद सरस्वती ने जो है क्यों एक कॉल दिया था बैक टू वेदास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 1817 का एक पाइका रिविलियन, ये पक्का रिविलियन नहीं है, PAIK पाइका रिविलियन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि 1817 के पाइका रिविलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का टैग नहीं दिया जाएगा। पहले बात चल रही थी इसको टैग दिया जाए, लेकिन अब नहीं दिया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखना है। साथ में भीमराव अम्बेडकर की वजह से जो है ये चीज न्यूज में आई थी, चैत्य और विहार बुद्धिज्म में क्या होता है, कि कौन सा ड्वेलिंग प्लेस है, कौन सा वर्शिपिंग प्लेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा। साथ में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे थे, तो सिंस नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो अभी प्रोग्रेस में है, रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से जो है साउथ इंडिया में फ्लड के सिचुएशन बने हुए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, ये किसको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को, तो ये इंपॉर्टेंट है।
और नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ वेस्ट मानसून दोनों से ही पानी लेता है कावेरी नदी, इसलिए जो है ये ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ द पेनिनसुला कहलाता है, दक्षिण भारत की गंगा इसलिए। और साथ में जो है मैत्री सेतु, मैत्री एक्सप्रेस, ये जो है फेनी रिवर पे एक ब्रिज बनाया गया था मैत्री सेतु नाम से, भारत और भारत के जो त्रिपुरा राज्य है उसके और बांग्लादेश के बीच में। और साथ में मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलाई गई थी ये, और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का एक एक ग्रुप जो है वो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है न्यूज में आया था। और साथ में पेरुवियन करंट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज में आया था, और इसका क्या रिलेशन है अल नीनो में, और अल नीनो का क्या रिलेशन इन द सेंस इंडियन मानसून पे क्या फर्क पड़ता है ये। और फिर ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स न्यूज में थे, तो ये देख सकते हैं प्रेरीज, वेल्ड्स, डाउन्स, और उधर है अर्जेंटीना में जो है पंपाज है, और साथ में स्टेपीज है, ये सब दिखा दिखा सकता है ये कौन से ट्रॉपिकल हैं, कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड है। साथ में रिवर कृष्णा न्यूज में था, इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, महाबलेश्वर है या त्र्यंबकेश्वर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखा सकता है। इस पर डैम्स कौन से हैं, एक कृष्णा अर्जुन सागर डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में चलता है। साथ में जो है अलमाटी डैम, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जो गोदावरी नदी के साथ ही कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाता है, और उसके बीच में कोल्लेरू लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेड होल माइनिंग की वजह से, जो कोयले की माइनिंग थी उसकी वजह से जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज में आता है कि माल्डा फॉल्ट कैसे डेक्कन प्लेटू को मेघालय प्लेटू से अलग करता है, ये इंपॉर्टेंट है ये। साथ में एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत न्यूज में था, एग्रीकल्चर जो स्टेट सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि भारत जो है खुद 15 अलग अलग डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है, इसलिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिमांड होती है, तो इसके स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया। साथ में जो है व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट था न्यूज में। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ये क्या है, ये भी देखना है। साथ में सेक्शन 12 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि एक्स ग्रेशिया की बात करता है, जिसके तहत कोविड-19 को जो है डिजास्टर डिक्लेयर किया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। तो सेक्शन 12 उसका जो है एक्स ग्रेशिया की बात करता है, कंपनसेशन की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 वाला, वो न्यूज में रहा है, और एलिफेंट कॉरिडोर कौन से हैं भारत में वो। साथ में एक देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व था पहले, जिसको अभी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है असम में, वो इंपॉर्टेंट है। साथ में साइक्लोन और इसकी फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन, ये इंपॉर्टेंट था न्यूज में। नेमिंग ऑफ साइक्लोन, ये। साथ में एक लेसर फ्लोरिकन नाम का एक पक्षी था, ये न्यूज में था, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये दिखा सकता है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज और उसका क्या रिलेशन है, आईटी टारगेट 9, आईटी टारगेट जो कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत जो नगोया प्रोटोकॉल था उसमें आईटी टारगेट लिया गया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 से कैसे रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ प्योर करंट और इंटरनेशनल अफेयर रिलेशन से इंपॉर्टेंट है कि उड़ान स्कीम क्या है, ये उड़े देश का आम नागरिक स्कीम और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और पीएम वाणी जो वाईफाई की स्कीम है, भारत नेट योजना जो पंचायतों तक, ग्राम सभा तक जो है इंटरनेट पहुंचाने की बात है वो, और इनके डिफरेंसेस क्या क्या है, इनमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, ये। और साथ में वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया था कि इंडिया जो है लूज करेगा $400 बिलियन, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं, तो जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें प्रॉपर स्किल्स नहीं डेवलप हो पाएंगे, उसकी वजह से ये था न्यूज में। साथ में यदा यदा वायरस, येरा वायरस, ये कहाँ के हैं, उनका ओरिजिन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कोवैक्स प्रोग्राम जो वैक्सीनेशन डोनेशन का प्रोग्राम है, कोवैक्स प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशन का है वो, और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन अलायंस, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में है। साथ में जो है ईरान का न्यूक्लियर डील और कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंस्टेक्स मैकेनिज्म था, यूरोपियन यूनियन ने डेवलप किया था, ताकि जो यूएसए के सैंक्शन है ईरान पे उसको बाईपास करते हुए ईरान के साथ ट्रेड की जा सके, ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टेक्स मैकेनिज्म। साथ में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है 1997 का, वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कस्टोडियल वायलेंस को लेकर ये न्यूज में रहा है। इंडिया ने साइन तो किया है इसको, लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। और डीके बसु जजमेंट जो कस्टोडियल डेथ के रिलेटेड ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में लिट्टे जो एलटीटी था, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल और श्रीलंकन सिविल वॉर, ये भी कुछ न्यूज में रहा था, अखबारों में सुर्खियां बनी थी इसकी भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए। साथ में आयुष्मान भारत, पीएम भारतीय जन आरोग्य योजना, और साथ में जो है इनका रोल क्या है यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करने में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर ई श्रम पोर्टल, ये लेबर को लेके था कुछ न्यूज में, लेबर कोड के रिलेटेड था ई श्रम पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है, दिखा सकता है। एक नीलगिरी ग्रास येलो ऑरेंज टेल्ड आउल, ये नई बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं वेस्टर्न घाट में, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में G20 ट्रायोका, G20 से रिलेटेड ट्रायोका, अब G20 में 20 देश हैं, लेकिन ट्रायोका को कहा जाता है 3 देशों का समूह। तो ये ट्रायोका क्या है, जो करंट जो जो होस्टिंग कंट्री है उसके अगले साल कौन सी रहेगी, उसके अगले साल कौन सी रहेगी, वो 3 देश मिलकर ट्रायोका बनाए देते हैं। तो इंडिया जो है 2023 में होस्ट करेगा, तो इंडिया जो है ट्रायोका में का एक पार्ट बन चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है G20 ट्रायोका। साथ में यूरोपियन यूनियन जो प्लान निकाला है नया 300 बिलियन यूरो का,
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका, चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए। और साथ में जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W, ये जो है HU का नहीं है, ये गलत छप गया यहाँ पे, G7 जो है देशों ने जो है ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का इनिशिएटिव निकाला था अपने उसमें, G7 समिट में। ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, और ये $40 ट्रिलियन का एक फंड बनाने की बात की गई थी इसमें, ये देखा सकता है। साथ में नेटो और वॉर्सो पैक्ट, नेटो जो है USA लेड और वॉर्सो पैक्ट जो है सोवियत यूनियन लेड, ये इंपॉर्टेंट था। और मिन्स्क डील क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज में, रशिया यूक्रेन के जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं उसको रिलेटेड लेके थे। और साथ में मिसाइल्स न्यूज में थे कि सबसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, जैसे ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, और साथ में जो है कुछ दूर हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड और जिरकॉन जो रशिया ने टेस्ट किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ऑपरेशन मासूम न्यूज में था, ये क्या था, ड्राइव था अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट था। एक RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो फास्टैग में यूज किया जाता है, और साथ में ये भी याद रखना है कि ये एक लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी नहीं है, लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब इसके लिए कोई लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही लाइन में जो है जरूरत नहीं है, वो कुछ छुपा भी रहेगा तब भी जो है वो रीड कर लेगा। और CSR जो है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये न्यूज में था कि और इंडिया जो है पहला देश बन गया है CSR को मैंडेटरी करने वाला। साथ में एक अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, अपना देश अपना धरोहर करके स्कीम थी जो 2018 में लॉन्च की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज में आई है इस साल, ये भी देखा सकता है। साथ में पोषण अभियान, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन को काउंटर करने के लिए पोषण अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है कि पेप्सिको का जो केस था जो फार्मर्स का अगेंस्ट किया गया था, वो फार्मर्स जो है वो के हक में फैसला दिया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और कौन सा पोटैटो इन वैरायटी ऑफ पोटैटो इन्वॉल्व था, FL2027 इन्वॉल्व था, तो वो इंपॉर्टेंट है। ये पूछा सकता है FL2027 वाज न्यूज की किसकी चीज की वैरायटी है। साथ में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में था, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये दिखा सकता है क्या है, कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ऑफ कोर्स फॉर द ऑब्वियस रीजन क्यों न्यूज में था ये, नागालैंड की वजह से, ये दिखा सकता है। साथ में इंद्रजाल, एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो कि एक हैदराबाद बेस्ड एक ग्रीन टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, उसने डेवलप किया है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ओपन स्काईज ट्रीटी जो 1992 का जो है वो साइन किया गया था रशिया रशिया और यूरोप के और अमेरिका के बीच में, तो वो उससे अमेरिका ने अभी जो है USA ने अभी विड्रॉ किया है, तो इसलिए न्यूज में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में रिलॉस एग्रीमेंट अभी इंडिया ने रशिया के साथ साइन किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में CDS जो है हमारा दुखद मृत्यु जो हुई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज में आ जाता है। तो कमिटीज कौन कौन सी थी जिन्होंने CDS के फॉर्मेशन को रिकमेंड किया था, एक सेपरेट वीडियो है इस चैनल पे जो है, उसको देख सकते हैं आप अगर अभी तक नहीं देखा है तो अब कुछ मैप लोकेशन देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज में थे। तो परशुराम कुंड एक न्यूज में था जो कि लोहित नदी पे स्थित है और अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये इंपॉर्टेंट मैप पे देखा सकता है। येलागिरी हिल्स, ये इसको मैप में देख सकते हैं। पेरू की लोकेशन देखिए, जैसे नाइजीरिया की लोकेशन अफ्रीका में कहाँ है, पेरू की लोकेशन साउथ अमेरिका में किस जगह है, क्या ये लैंड लॉक्ड है या फिर समुद्र से लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। निकारागुआ भी इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज में आया है क्योंकि इसने ताइवान को डी रिकॉग्नाइज किया है अभी हाल ही में, और चाइना से जो है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उससे जाके हाथ मिलाया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में टेहरी डैम और हीराकुड डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नागोर्नो काराबाख रीजन, ये ऑब्वियस जानते होंगे, अजरबैजान और अर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज में आया था, ये मैप पे लोकेशन देख सकते हैं। देहिंग पटके नेशनल पार्क जो है असम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ये इसका मैप का लोकेशन कहाँ है। मीठी और दहिसर रिवर, ये महाराष्ट्र की कुछ दो नदियां हैं, और लेकिन किस शहर से होकर गुजरती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक अनाक कराकातुआ नाम का जो एक वॉल्केनो फटा था इंडोनेशिया के पास में, और किस स्टेट में है लोकेशन, वो दिखा सकता है इसका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था बस आज की तरफ से, तो इसी के साथ जो है इसको समाप्त करते हैं। और हमारे जो को होस्ट हैं वो इंटरनेट इशू से जुड़ नहीं पाई, तो अगली बार से वो जुड़ेंगी, तो देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।